नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्बन एक्जिम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और आज का जो हमारा टॉपिक है सीईपीए कॉम्प्रेसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद कोरिया। सो यहाँ पे जो एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड कोरिया वी विल डिस्कस इन दिस सेशन। से पहले हमने पढ़ा था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ओके, और हमने फिर पढ़ा था सीईपीए एग्रीमेंट विद जापान। और आज हम कोरिया के साथ जो एग्रीमेंट है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ये जो एग्रीमेंट हुआ था 7 अगस्त 2009 में, ये एग्रीमेंट स्टेब्लिश किया गया था, जो कि कम इन फोर्स कब हुआ? 1 जनवरी 2010 में। ठीक है, तो 2010 में हमारा जो रिलेशन है विद कोरिया बिटवीन ट्रेड ऑफ सर्विस एंड गुड्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, वो एक एग्रीमेंट के तहत तहत शुरू हुआ 1 जनवरी 2010 से, जिससे हमें ट्रेड में काफी बेनिफिट मिला दोनों कंट्री को। तो इस एग्रीमेंट की अगर बात करें तो ये एग्रीमेंट कवर करता है नंबर ऑफ एरियाज इंक्लूडिंग ट्रेड इन गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो गुड्स की ट्रेड होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, वो इसके अंदर आता है। इसके अलावा ट्रेड इन सर्विस, सर्विस भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है। इसके अलावा रूल ऑफ ओरिजिन, ठीक है, कौन सी कंट्री का प्रोडक्ट है उसका रूल ऑफ ओरिजिन का अगर बात करें तो आपने देखा होगा कि चाइना किसी कंट्री को एक्सपोर्ट करता है या इंपोर्ट करता है, तो जो चाइनीज प्रोडक्ट है वो प्रिफरेंशियल बेनिफिट लेने के लिए अफ्रीकन कंट्री के को ओरिजिन बना के एक्सपोर्ट करता है, जिससे कि अफ्रीकन कंट्री के जो प्रोडक्ट है उनको ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलता है, क्योंकि वो वहाँ पे थोड़ी सी इकोनॉमिक हालत अच्छी नहीं होने के कारण साउथ अफ्रीका कंट्री को वर्ल्ड में एक प्रिफरेंशियल दिया जाता है कि वहाँ के जो प्रोडक्ट होंगे उन पे ड्यूटी नहीं लगेगी। तो चाइना क्या करता है, वहाँ अपने प्रोडक्ट को अफ्रीका भेजता है और वहां से एक्सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे क्या रूल ऑफ ओरिजिन के एक रूल्स सिस्टम होता है, जिसके तहत ऐसा कोई एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो समझने की बात है कि रूल ऑफ ओरिजिन भी इस ट्रेड एग्रीमेंट के बीच में कोरिया और इंडिया के जो एग्रीमेंट हो उसके अंडर आता है, जिससे हम इस रूल को फॉलो करते हैं। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, कोई भी प्रोडक्ट है उसकी कॉपी आपस में देश में नहीं कर सकते। जैसे हमने कोई प्रोडक्ट बनाया और कोरिया वालों ने उसको कॉपी कर लिया उस प्रोडक्ट को, और वहां पे फिर वो एक्सपोर्ट करके उसका बेनिफिट लेने लगे, तो ऐसा नहीं है। तो इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का भी इसे एग्रीमेंट के अंदर एक क्लोज रखा गया है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट का रखा गया है। ठीक है, तो ये सारी जो एरियाज हैं इसमें, इनको इम्प्रूव करने के लिए ये एग्रीमेंट किया गया हमारा कोरिया कोरिया से। ठीक है, द एग्रीमेंट प्रमोट द स्ट्रॉन्गर ट्रेड एंड कमर्शियल टाइज बिटवीन टू कंट्री। ठीक है, तो एग्रीमेंट क्या प्रमोट करता है? एग्रीमेंट प्रमोट करता है ट्रेड को, स्ट्रॉन्ग करता है, और दोनों कंट्री के बीच में रिलेशन बढ़ाता है, और ओपन अप अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपोर्ट एंड इन्वेस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ओपन करते हैं ये एग्रीमेंट एक्सपोर्टर और इन्वेस्टरों के बीच में, जिससे कि वो एक्सपेंड कर सके बिजनेस के टेरिफ लाइन, और रिड्यूस कर सके टैरिफ। ओके, सो गाइस, ये जो एग्रीमेंट है ये काफी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट माना जाता है दोनों कंट्री को ट्रेड को इम्प्रूव करने के लिए। इंडियन कोरिया पार्टनरशिप एग्रीमेंट की वजह से 2009-10 और 13-14 में जो बायलेटरल एग्रीमेंट की वजह से जो ट्रेड का जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो 12 मिलियन यूएसडी मिलियन से अब आ गया 16.6 मिलियन यूएसडी बिलियन में हो गया था 2014 में। तो यहाँ पे काफी इंप्रूव हुआ है, 12 से 16 पे चला गया। तो एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो ये 3.42 बिलियन से 4.2 बिलियन यूएसडी बिलियन आ गया। ठीक है, तो यही फायदा मिलता है देश को, इम्प्रूव होती है इकोनॉमी ऐसे ट्रेड एग्रीमेंट करने से, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है और फॉरेन रिजर्व बढ़ते हैं। देर आर export opportunity for the several Indian product in Korea market, including interlines, minerals, fuels, mineral oils, iron, steel, organic chemical, aluminum, article thereof the reduce the waste from the food industries. ओके, सो ये सारे प्रोडक्ट है जिनको कोरियन मार्केट में जगह मिली आफ्टर दिस एग्रीमेंट। ओके, तो इसके अलावा कॉटन प्रोडक्ट भी आते हैं इनसे। इन दिस सेक्टर कोरिया हैज नेगोशिएट द ट्रेड इन सर्विस।
Okay, chapter under Korea, India Korea CPA, where Korea has taken committee in the number of subsector that commercially meaningful for the India. ठीक है, उन्होंने एक CPA एग्रीमेंट का एक चैप्टर जिसमें आपस में कमेटी बनाई जिससे दोनों कंट्री को मीनिंगफुल कमर्शियली बेनिफिट मिला है. अंडर सब सेक्टर अदर बिजनेस सर्विस, okay, the other sectors, other business service, Korea has taken committee in the many service including intra-alliance, advertising management, consulting, project management, technical inspections, placement of the personnel, the benefit of which is available to Indian service supplier. ठीक है, तो इंडियन सर्विस सप्लायर जो उन सारों को इतना बेनिफिट दिया कोरिया की सरकार ने. इसके अलावा बात करें हम, द गवर्नमेंट ऑन इट्स पार्ट and organize an outreach the program in various part of the country to spread where among the industry people export a service about the opportunity available under Korea. ठीक है, तो इस इन सारी फैसिलिटीज की अवेयरनेस लाने के लिए कि कमिटी कई सारे प्रोग्राम करती है जिससे सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन, मतलब सारे इंपोर्टर और एक्सपोर्टर या सप्लायर्स को इनकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी. अगर आप इन कंट्री के बीच में ट्रेड करते हो तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, ड्यूटी का या इन्वेस्टमेंट का, जो भी है आप इसका बेनिफिट लेते हैं. तो यहाँ पे हमने इस सेशन के थ्रू समझने की कोशिश की कि इंडिया और कोरिया के बीच में जो हमारा रिलेशन है वो कितना इम्प्रूव हुआ आफ्टर दिस एग्रीमेंट. ओके, तो यहाँ पे टेबल में आप देख सकते हो कि साउथ कोरिया से जो हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो रेशियो वो क्या है. तो हम देख सकते हैं कि 2012 में हमने इंपोर्ट किया है वो 11 पॉइंट यूएसडी बिलियन का किया. उसके बाद वो एक्सपोर्ट की बात है 15.4 यूएसडी बिलियन का. तो मतलब हमारा एक्सपोर्ट यहाँ पे ज्यादा है. तो बात कर लेते हैं हम 2013 की, तो वहां पे भी हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है 15 का और इंपोर्ट 13 यूएसडी बिलियन डॉलर का है. तो यहाँ पे समझ सकते हैं हम कि दक्षिण कोरिया से हमारा जो ट्रेड है वो सरप्लस है. मतलब हम दक्षिण कोरिया को ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं. तो यहाँ पे ट्रेड सरप्लस होना काफी अच्छी चीज होता है कि हमारे फॉरेन रिजर्व उस कंट्री के लिए ज्यादा है. इसके अलावा अगर बात करो मैप में, तो आप इसकी लोकेशन भी देख सकते हो कि हमारा जो प्यारा इंडिया यहाँ पे है. और इसके अलावा ये रूट है सी रूट, जिसके थ्रू जो सी के थ्रू शिप एक्सपोर्ट होता है साउथ कोरिया में, वो इस तरह से जो ब्लू लाइन आपको दिख रही होगी इसके थ्रू ये होता है. अगर हम एयर की बात करें तो एयर यहाँ से इजिली डायरेक्टली चाइना के ऊपर होकर निकल सकता है फ्लाइट हमारी, एक्सपोर्ट, एयर एक्सपोर्ट और सी एक्सपोर्ट का ये रूट आप देख सकते हो. तो काफी ये कंट्री हमारे नियरेस्ट है, बीच में सिर्फ चाइना आता है. इसके अलावा अगर सी रूट में जाए तो सी रूट में आपके ये अदर कंट्रीज आते हैं, जैसे नियरेस्ट कंट्री कई सारे आप देख रहे हो, फिलीपींस, ताइवान. ओके, सो गाइस, इस सेशन के थ्रू हमने समझने की कोशिश की तो कि जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है साउथ कोरिया के साथ, उससे दोनों कंट्री को कितना बेनिफिट मिला. सो गाइस, इस सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं. थैंक्स फॉर वाचिंग द सेशन. हैव ए नाइस डे.